हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 मैथ चैप्टर से फर्स्ट जो है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन उसका प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं, जो कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर इक्वल टू क्या है हमारे पास ए बी, जहाँ पर ए जो है लेस देन इक्वल बी द्वारा परिभाषित संबंध आर जो है स्वतुल्य संक्रामक किंतु सम्मित नहीं है। तो पहले हम देखते हैं इसके लिए स्वतुल्य की जो डिफिनीशन है। तो यहाँ पे हम पहले स्वतुल्य के दिए देखते हैं, जहाँ पर ए इक्वल टू आर वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय। ठीक है, तो आर में हमारे पास क्या होता है ए बी, जहाँ पर ए लेस देन इक्वल बी दिया गया है। तो स्वतुल्य के लिए जो होता है, चूंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपने से छोटी या अपने बराबर हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में हमारे पास माइनस और प्लस दोनों आती हैं, इसलिए यहाँ पर जो स्वतुल्य की डिफिनीशन होती है वो होती है एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो सकती है, इसका स्क्वायर जो हो सकता है अपने से छोटी और बराबर। यहाँ पे हमें ए जिस तरफ इसका मुंह बंद होता है उसे हम छोटी कहते हैं, जिस तरफ खुला होता है उसे बड़ी कहते हैं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपने से छोटी और ये बराबर का सिंबल है, तो बराबर तो हो सकती है, तो इसे हम ले सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए स्वतुल्य है। हम देखते हैं सेकंड कंडीशन, जो हमारे लिए किसके लिए अप्लाई होती है, सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए आपको मैंने बता रखा था ए और बी बिलोंग्स टू आर होता है, और बी और ए बिलोंग्स टू आर है अगर तो वो सत्य होता है। जैसे कि 2 और 3 हम ले रहे हैं, तो ये बिलोंग्स टू आर, यानी कि यहाँ पर अगर हम इसके जो हमें दिया गया है तो 2 जो है छोटी और बराबर होगी किससे, 3 से। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन यहाँ पर 3 और 2 भी बिलोंग होना चाहिए आर से। तो यहाँ पर जो हमारे पास 3 दिया गया है वो लेस देन इक्वल 2 है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 3 जो है हमारे पास बड़ा है, 3 बड़ा और बड़ा है 2 से। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए संबंध जो है सम्मित नहीं है। अगर हम बात करें संक्रामक की, संक्रामक की भी डिफिनीशन मैंने आपको बता रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास संक्रामक के लिए ए और बी जो है बिलोंग्स टू होना चाहिए आर, और बी और सी जो है वो भी बिलोंग्स टू होना चाहिए आर। तो यानी कि ए जो होना चाहिए लेस देन इक्वल होना चाहिए बी के, ठीक है, और बी जो होना चाहिए लेस देन इक्वल होना चाहिए सी के, और जो हमारे पास ए है यहाँ पे तीसरी कंडीशन जो बनती है ए और सी बिलोंग्स टू किसके होना चाहिए, आर के, यानी कि ए जो होना चाहिए लेस देन इक्वल सी के भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई एक संख्या ले सकते हैं अगर दिक्कत ना हो आपको। तो अगर हम 1 और 2 ले लें, ठीक है, ये बिलोंग्स टू आर, जो कि हमारी ये कंडीशन यहाँ पे आप साइड में ये कंडीशन लिखते जाइए, 1 से छोटा और बराबर है 2 छोटा है। ठीक है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर हम 2 और 3 ले लें, बी और सी की वैल्यू बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या दिया गया है, 2 छोटा और बराबर है किससे, 3 से। ठीक, छोटा तो है, बराबर का तो पता नहीं, बराबर नहीं है लेकिन छोटा तो है। ठीक है, तो 1 और 3 जो है बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि ए और सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ए और सी बिलोंग्स टू जब हमारे पास आर होगा तो एक जो होगा छोटा होगा 3 से, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। इसलिए ये जो हमें फंक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि ये जो आर है ये स्वतंत्र सम्मित संक्रामक है, इसलिए ये क्या है, संक्रामक। ये जो संबंध है वो क्या है, संक्रामक है। हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ नहीं समझ में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जांच कीजिए कि आर जो है हमारे पास द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है या नहीं, ये हमें जांच करके बताना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, ए इक्वल टू मान लेते हैं आर, और आर जो क्या है यहाँ पे, आर होता है हमारे पास वास्तविक संख्याओं का वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, आर जो है हमारे पास वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो आर इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या दिया है, आर इक्वल टू हमें गिवन है ए कॉमा बी, जहाँ पर ए जो है लेस देन इक्वल बी क्यूब के है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें देखना है स्वतुल्य है या नहीं है। तो अगर हम स्वतुल्य के लिए पहला सिद्ध करते हैं, क्या पहला हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है स्वतुल्य की कंडीशन। तो जब हम इसे स्वतुल्य के लिए सिद्ध करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए ए और ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर हम 1/2 एंड 1/2 रख ले तो ये बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं, तो इसको चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर में मैंने आपको बताया था जितनी छोटी संख्या होगी वो उतनी बड़ी होगी, यानी कि 1/2 जो है बड़ा होगा 1/8 से, और यहाँ पर लिखा हुआ उल्टा 1/2 जो है छोटा है 1/8 से, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर में जितनी छोटी संख्या होगी उतनी ही बड़ी होगी, और जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी ही छोटी होगी, इसलिए 1/8 हमारे पास छोटा है। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए लिखेंगे, इसलिए संबंध जो है स्वतुल्य नहीं है। अब हम सेकंड कंडीशन में आ जाते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, स्वतुल्य
सममित की है, सॉरी सममित की है। सममित के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सममित के लिए हमारे पास होना चाहिए ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी और ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मान लिया हमने सममित के लिए 1 और 3 ले लिया, हमने 1 और 2 ले लिया, ठीक है, 1 और 2 बिलोंग्स टू आर हमने ले लिया। तो अब इसको जब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू में रखेंगे 1 लेस देन 2 का क्यूब कर दीजिए 8, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही। लेकिन एक और कंडीशन होती है 2 और 1 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे जो 2 है वो छोटा होगा 1 से, बिल्कुल भी नहीं, ये कंडीशन हमारी क्या हो रही, सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए संबंध जो है, संबंध सममित नहीं है। अगर अब हम बात करें संक्रामक की, जो हमारी तीसरी कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास संक्रामक की भी ये कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाता है क्योंकि ये ए का क्यूब कभी बी के क्यूब के बराबर नहीं हो सकता। तो अब हम संक्रामक के लिए देखते हैं। संक्रामक के लिए अगर हमारे पास कंडीशन क्या बनती है, ए बी बिलोंग्स टू होना चाहिए आर के, बी सी बिलोंग्स टू होना चाहिए आर के, और ए सी बिलोंग्स टू होना चाहिए आर के। तो अगर हम ए की जगह 3 ले लें, 3 और क्या ले रहे हैं, 3 और 2, 3/2, क्योंकि ये एक वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या में हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको आप पुट करके देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू में, तो 3 क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए जो हो लेस देन इक्वल बी क्यूब के हो, तो यहाँ पे हमारे पास ए जो 3 होना चाहिए वो लेस देन इक्वल किसके होना चाहिए, 3/2 के क्यूब के। तो इसका क्यूब क्या निकल के आएगा, 3 लेस देन इक्वल 3 तिका 9, 9 तिक 27/8, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि 3 बड़ा होगा हमारे पास 8/27 के क्यूब, 27/8 से, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये कंडीशन, पहली कंडीशन ही हमारे पास फुलफिल नहीं हुई। अब हम दूसरा भी देख लेते हैं। अगर हम इसे ले लें 3/2, हमारे लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब दूसरी कंडीशन हम 3/2 और 6/5 के बीच में ले लें, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3/2 और 6 और 5 का क्या करना है, आपको होल क्यूब करना है। तो 6 का होल क्यूब आपके पास क्या आता है, 6 का जो होल क्यूब है वो हमारे पास आता है 6 36, वो आता है हमारे पास 216/25, फिर हमारे पास से 5 × 25 और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/2 जो है लेस देन इक्वल होगा 2/16/125 के। लेकिन ये बिल्कुल गलत कंडीशन, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जितनी बड़ी संख्या हमारे पास होगी उसके हर में वो उतना ही छोटा होगा। ये बड़ी संख्या है, इसका मतलब ये 125 के हर में, मतलब ये छोटी संख्या है 3/2 से। तो ये कंडीशन भी हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब अगर हम ए और सी ले लें, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ए और सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ए क्या है, 3 है, और सी क्या है, 6/5 बिलोंग्स टू आर है। फिर देखेंगे 3 जो होगा छोटा और बराबर होगा 216/125 से, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि 216/125 से बड़ा होगा 3 हमारा। तो ये पूरी कंडीशन क्या हो रही, सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसलिए संबंध जो है हमारा वो क्या होगा, संक्रामक भी नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपने तीनों कंडीशन देख ली। अब आप लिख सकते हैं अंत में कि अतः जो हमें ये संबंध दिया गया है वो ना तो स्वतुल्य, ना तो सममित और ना ही संक्रामक है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। जहाँ पर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।